एक छोटे से गांव किशनपुर में मीरा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास मिट्टी का एक घर और रूपी नाम की एक वफादार लोमड़ी थी जिसे उसने बचपन से पाला था। हर सुबह वह अपनी थकी हुई टांगों के साथ घने वनश्री जंगल की ओर निकल जाती, घंटों सूखी लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, उन्हें गठरी में बांधती और राम बाजार में मामूली दामों में बेचकर वह मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़े से फल खरीद पाती। मीरा का पति विनय खूबसूरत तो था, पर उसकी जुबान बहुत कठोर। वह गरीबी से तंग आ चुका था और अपनी पत्नी को एक नाकामयाब अभागन समझता था। वह हर वक्त उसे ताने देता, नीचा दिखाता। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीरा भीगी हुई, थकी हारी, हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंची, मगर घर के दरवाजे पर जो मंजर था उसने उसका दिल चीर दिया। विनय क्रोध से आंखें लाल किए तमतमाती आवाज में चिल्लाया, निकल जा मेरे घर से, मनहूस औरत, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मीरा सन्न रह गई, कांपती आवाज में बोली, विनय, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा ठिकाना ही क्या है? जहां मन करे जाओ, अपनी उस जंगली लोमड़ी रूपी के साथ रहो, वह तुमसे ज्यादा काम की है। यह सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। उसने अपना बोझ दिल का उठाया और चुपचाप चल पड़ी। रूपी उसके पीछे चुपचाप चल रही थी। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचकर मीरा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। हे प्रभु, मेरे पास इस वफादार रूपी के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तू ही मेरा सहारा है। रात ढलती गई। जब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो मीरा उठकर जंगल की उस दिशा में चल दी जहां लकड़ी काटने के लिए कोई नहीं जाता था। वह एक पुरानी खंडहर साधना कुटिया के पास रुकी। उसने भीतर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। अगली सुबह मीरा ने सोचा कि उसे अपने और रूपी के लिए कुछ सूखी लकड़ियां काटनी होंगी। वह जंगल में एक पुराने विशाल बरगद के वृक्ष के पास पहुंची। मीरा ने प्रणाम किया और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने एक सूखी टहनी पर हल्का सा वार किया, टहनी टूटकर जमीन पर गिरी और उसके पीछे जमीन थोड़ी धंस गई। रूपी तुरंत उस गड्ढे की ओर गुर्राने लगी। मीरा ने वहां की मिट्टी हटाई। जमीन के नीचे एक प्राचीन पत्थर का घेरा था जो किसी चीज को छिपाए हुए था। मीरा और रूपी ने मिलकर और मिट्टी हटाई। कुछ देर में उनके हाथ एक लोहे की पेटी से टकराए। मीरा ने पेटी को जमीन से बाहर निकाला। वह इतनी पुरानी थी कि उस पर काई जम चुकी थी। उसने पत्थर से पेटी का जंग लगा ताला तोड़ा। मीरा ने पेटी का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चौंधिया गईं। पेटी चमचमाते सोने के सिक्कों, बेशकीमती हीरों, मोतियों और प्राचीन आभूषणों से भरी हुई थी। वह घुटनों के बल बैठ गई। हे माता रानी, क्या यह सपना है? उसी क्षण से उसकी किस्मत का रुख बदल गया। अगली सुबह मीरा ने उस खजाने को उसी स्थान पर अच्छी तरह छिपा दिया। वह जानती थी कि इस दौलत को जितना छिपाकर रखेगी उतना बेहतर होगा। उसने बस थोड़े से सिक्के अपनी पोटली में रखे और राम बाजार की ओर चल दी। मीरा ने उन सिक्कों से अपने और रूपी के लिए भोजन और राशन खरीदा। वह अमीर तो बन चुकी थी, पर वह अपनी पुरानी खंडहर कुटिया में ही रहती थी। रात दर रात मीरा जरूरत के हिसाब से खजाने से सोना निकालती। वह उससे माल खरीदती, बाजार में बेचती और धीरे धीरे व्यापार की बारीकियों को समझने लगी। कुछ ही हफ्तों में बाजार के कोने में उसकी एक छोटी सी दुकान खुल गई। वह अपने ईमानदार तौल और मीठी बोली के कारण सबकी प्रिय बन गई। वह रात होने पर रूपी के साथ कुटिया में बैठकर मुस्कुराती और कहती, मेरी दोस्त, गांव का सबसे अमीर इंसान मिट्टी की कुटिया में रहता है। दौलत अगर हृदय में उतर जाए तो इंसान का चरित्र खराब हो जाता है, और मैं ऐसा नहीं बनूंगी। मीरा की तरक्की पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। दूर दूर तक लोग उसकी निष्ठा की मिसालें देते। विनय, जो गांव छोड़कर जा चुका था, उसने जब ये खबरें सुनी तो उसका हृदय जलने लगा। एक रात वह पछतावे से भरी आंखों के साथ मीरा की कुटिया के दरवाजे पर आया। विनय ने कहा, प्रणाम मीरा, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने जो जुल्म किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। प्रणाम विनय,
दिल माफ कर भी दे तो जख्म निशान छोड़ जाता है। अगले दिन विनय कुटिया के सामने साफ सफाई करने लगा। मीरा ने पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब समझा हूं, इंसान की कीमत दौलत से नहीं चरित्र से होती है, और मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम मेरे सबसे करीब थी। मीरा ने धीरे से कहा, अगर तुमने मेरी कीमत उस वक्त समझी होती जब मैं लकड़ियां ढोती थी तो मुझे घर से बाहर ना निकालते। विनय रो पड़ा। मैं अंधी होकर दौलत के पीछे भागा। क्या मेरे लिए एक और मौका है? मीरा बिना कुछ कहे अंदर चली गई। रूपी अंदर आई और अपने मुंह को मीरा की जांघ पर टिकाया। मीरा ने रूपी के सिर पर हाथ फेरा। मेरे घर में जगह उसी की है जिसने मेरे अंधेरों में मेरा साथ दिया। मीरा शांत आवाज में बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन टूटी हुई चीजें फिर जुड़ तो जाती हैं, मगर वैसी नहीं रहती। बेहतर होगा तुम चली जाओ। विनय निराश होकर लौट गया। मीरा की शोहरत सुनकर राजा के महामंत्री शर्मा जी ने उसे राजसभा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे मीरा ने यह कहकर ठुकरा दिया कि सत्ता के पीछे भागने वाला अक्सर अपने हृदय को पीछे छोड़ देता है। मीरा की अमीरी और सादगी देखकर गांव का ईर्ष्यालु व्यापारी अग्रवाल ने यह अफवाह फैलाई कि उसे जंगल से छिपा हुआ खजाना मिला है। यह बात डाकू भीमा तक पहुंची। भीमा ने लालच में आकर मीरा पर नजर रखना शुरू किया। उसने कमल नाम के एक आदमी को बड़ा निवेशक बनाकर भेजा, जिसने साझेदारी का नाटक किया। मीरा ने चालाकी से जवाब दिया, तुम सच्चे हो तो छाया में क्यों आए? चलो मंदिर की रोशनी में बैठते हैं, वहीं सबके सामने लिखावट करेंगे। कमल का चेहरा पीला पड़ गया। मीरा बोली, तुम जिस खजाने के पीछे भाग रहे हो वह जमीन के नीचे नहीं छिपा, वह मेरे कर्म और निष्ठा में छिपा है। उसी रात भीमा अपने 3 गुंडों के साथ मीरा की कुटिया पर हमला करने आया। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, अचानक रूपी ने ऐसी दहाड़ लगाई कि सब डर गए। वह बिजली की तरह गुंडों पर झपटी और अपने दांत उनके हाथ में गड़ा दिए। मीरा लाठी पकड़कर बाहर आई और चिल्लाकर कहा, ऐ लुटेरों, खजाना ढूंढते हो, यह रहा मेरा खजाना, मेरी मेहनत में, मेरे सब्र में, मेरी इज्जत में। सुबह पंचायत में मुखिया ने ऐलान किया कि भीमा को गांव से निकाल दिया जाए, और जिस जमीन पर वह बुरी नजर रखता था वह जमीन मीरा को उपहार में दी जाती है। रूपी वफादारी की मिसाल बन गई। कहानी के इस मोड़ तक साथ देने के लिए शुक्रिया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि जैसे ही राज खुले आपको सबसे पहले पता चले।